गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बॉन्ड ब्रेसियर की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टैंडर्ड 6 में मैंने आप लोगों को कल चैप्टर 4 के विषय में कुछ बातें बताई थी। आज उसी चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ। तो चैप्टर 4 आप लोगों का क्या है? माँ का एक कहानी, जो एक कविता है, लेकिन इस कविता में एक कहानी भी कही गई है। मतलब ये कविता भी है और कहानी भी है। एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती है जो कविता के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आपको यह बताया गया है कि एक बच्चे के अंदर वो क्या जो है गुण को विकसित करना चाहती है, यानी इस कहानी को सुनाने का उनका उद्देश्य क्या है? बच्चे में उदारता और प्रेम की भावना को जागृत करना। तो कहानी और कविता जो भी कहिए, चैप्टर के अनुसार तो ये कविता ही है। तो कविता की जो पंक्तियां हैं उसे मैं आप लोगों को पढ़कर सुना रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। वो पंक्तियां कुछ इस तरह से है। माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। तो माँ से कहानी सुनाने के लिए एक बच्चा कहता है, और वो भी राजा रानी की कहानी। तो उसकी माँ उसे कहानी सुनाना शुरू करती है। सबसे पहले तो हठी का अर्थ क्या होता है? जिद करना, मतलब जिद्दी, यानी वो जिद करता है अपनी माँ से कहानी सुनने के लिए। उपवन का अर्थ आप लोगों को पता है, बगीचा होता है। भ्रमण का अर्थ घूमना, और तात यानी उसके पिता, यानी तात का अर्थ ही होता है पिता। तो वो उसके पिता के जीवन से ही जुड़ी एक सत्य घटना को कहानी के मतलब कहानी के रूप में सुनाती है। तो वह क्या कहती है कि मैं कहानी शुरू करती हूँ, सुनो। एक दिन बगीचे में सुबह सुबह तुम्हारे पिता जब घूम रहे थे, और बगीचे में चारों ओर खुशबू फैली हुई थी, जहाँ सुर भी मनमानी, यानी सुरभि का अर्थ है सुगंध। अब बगीचा है तो बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए, उन फूलों से खुशबू आ रही है। तो उस बगीचे का वो आनंद उठा रहे हैं। वहाँ बैठे हुए हैं उनके पिता, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था। ठीक है। तो वो उस बगीचे में बगीचे की खूबसूरती को निहार रहे हैं। और क्या था उस बगीचे में? वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी तरह तरह के फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, फव्वारे लगे हुए थे। तो फव्वारों से पानी जो है ऊपर की ओर बहता हुआ दिखाई दे रहा था। हल्के झोंके हिले मिले थे, और ठंडी ठंडी हवाएं भी बह रही थी। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। यही कहानी जो है वो सुनना चाहता है। इसलिए जब उसकी माँ उस बगीचे का वर्णन करती है तो बच्चा कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो इसके बाद जो भी कहानी है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे कविता की पंक्तियाँ पढ़कर समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों का होमवर्क है, लर्न बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। थैंक यू।